नमस्कार। जय गंगा मैया। गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं लगते हैं? और दूसरी बात कि गंगा जल में जब अस्थि डालते हैं तो क्यों गल जाता है, यानी कि विसर्जित हो जाता है। आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा के अवसर पर मैं इस पवित्र नदी गंगा नदी के गंगा जल पर दो बातें सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात कि गंगा जल में कीड़ा क्यों नहीं लगता है, और दूसरी बात कि गंगा जल में यानी गंगा नदी में जब लोग अस्थि विसर्जित करते हैं वो अस्थि क्यों गल जाती है, क्योंकि किसी और नदी में आप अस्थि डालकर देखेंगे नहीं गलेगा। इन दोनों बातों को आज शुरू करते हैं गंगा दशहरा के अवसर पर। तो प्यारे दोस्तों, आज गंगा दशहरा है, यानी कि हर साल जेठ महीना का, संस्कृत में ज्येष्ठ कहेंगे, ज्येष्ठ महीना के 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष और 10वीं तिथि को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। और ऐसा पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि आज ही के दिन गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। वो लंबी कथा तो आप सभी जानते हैं, किस तरह से गंगा मैया को धरती पर उतारा गया। आज हम उनके दो गुणों पर चर्चा करेंगे, क्यों गंगा जल में कीड़ा नहीं लगता है और अस्थि क्यों विसर्जित हो जाती है, और भी कोई गंगा जल का महत्व है क्या। पहली बात, वो पुरानी कथा आप सभी को याद होगी ही कि जब भगीरथ ने अपनी महत तपस्या करके गंगा जी को धरती पर उतारा था। अब दूसरी बात ये गौर करने लायक ये है कि गंगा नदी भारत में गंगोत्री से चलती है और गंगा सागर में जाकर के मिल जाती है। ये एक ऐसी नदी है पूरे विश्व में जो सिर्फ भारत में ही रहती है। गंगोत्री से चली और उत्तराखंड, बिहार, थोड़ा सा झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल होकर के जाकर के वो गंगा सागर में मिल जाती है। ये बस 4-5 राज्य के भाग्य में है गंगा जल का संस्पर्श। पूरे भारत में भी वो नहीं जाती है, बस उनका वही मार्ग है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में अनेक नदियां हैं, सिर्फ गंगा ही एक ऐसी नदी है और बहुत ही विशाल नदी है जिसके पानी को अगर बोतल में रखा जाए 10 साल, 100 साल, 1000 साल, वो पानी सड़ेगा नहीं, यानी कि पानी में कीड़े नहीं लगेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा पानी आप रख दे पानी के बोतल में तो शायद वो 10 दिन 15 दिन के बाद से उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाए, किसी भी नदी में। हाँ, एक और महत्व वाली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी के जल का इतना महत्व है कि एक बार देवराह बाबा के शिष्य जो एक हैं देवदास जी, उन्होंने यमुना नदी को कह दिया था कि यहाँ का पानी तो गंदा है। ऐसा सुनते ही देवराह बाबा ने एक मटकी उसके सिर पर दे मारा था, यानी कि उन्होंने यमुना का अपमान किया था। किसने? देवदास जी ने। देवराह बाबा ने कहा यमुना का जल बहुत पवित्र है। यहाँ तक कि सरयू के जल को भी वही महत्व दिया गया है। गंगा का जल, सरयू का जल, यमुना का जल है। परंतु इन सब जलों की तो पूजा होती ही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा नदी के किनारे जितने तीर्थ बसे हैं, और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मेरा अपना नहीं है, ये सब मैंने ओशो से, उनके गीता दर्शन के प्रवचन से मैंने जाना है। और एक बार जब कोई सिद्ध किसी बात को कहते हैं तो मेरे लिए और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। यहाँ हमें ओशो बताते हैं गीता दर्शन में, जहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ। 10वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हैं, वहाँ कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूँ। गंगा एक ऐसी विशाल तब नदी है, बहुत विशाल। गंगोत्री में तो कहते हैं शुरू होती है तो उसका नाम ही रख दिया गया गोमुख, गाय का मुंह के बराबर के साइज का है और गाय के मुंह जैसा देखने में भी है। शायद छोटा सा कोई, मैं तो वहाँ गया नहीं कभी। गोमुख 1-2 फीट का कुछ ओपनिंग रहा होगा जिसे गोमुख कहा गया। वहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो सबसे शुद्धतम अवस्था में कहीं है तो गंगोत्री में है। इसके बाद वैज्ञानिक की मान्यता ये है कि जब गंगोत्री से वो नदी निकलती है तो इतने सारे हिमालय के जंगलों से होते हुए आती है कि बहुत सारे जड़ी बूटी उसमें मिल जाते हैं, जिसके कारण उसका पानी और भी पवित्र होता रहता है। ये बात सही है पारसनाथ के बारे में भी। जब मैं पारसनाथ पहाड़ पर गया था 2015 में, तो वहाँ के पहाड़ी से जो पानी बहते हुए आ रहा था पानी, तब मैंने पूछा लोगों से कि भाई प्यास लगी है, कहीं पानी का नल है? तो वहाँ के लोगों ने कहा ये पानी पी लीजिए। तो पारसनाथ पहाड़ पर से जो पानी जो गिर रहा था, मुझे लगा वो, मैंने बोतल में पानी भरा या हाथ में लिया तो पीला पीला पानी दिख रहा था। तो हमने कहा ये पानी तो गंदा है। तो लोगों ने कहा नहीं, गंदा नहीं, ये अमृत है। इसमें समझिए बहुत सारा आयुर्वेदिक
गुण है इसमें, इसको पीना चाहिए। उसी तरह से जब गंगा नदी हिमालय से होते हुए आती है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिलना हो जाता है। लेकिन वहीं से और भी नदी तो निकलती है, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं पर किसी और नदी के जल में तो ये बात नहीं है। गंगा के अलावा वहाँ से जमुना है, अलकनंदा है और कितनी सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। सिर्फ गंगा जल में ही वो बात है कि उनका पानी सड़ेगा नहीं। इसलिए गंगोत्री के भीतर अगर कोई जा सके तो इस रहस्य को जान पाता है क्या कारण है कि गंगा जल में कीड़ा नहीं लगता। हम सब शरीर वाले व्यक्ति मुश्किल से गोमुख तक जा पाते हैं, क्योंकि हिमालय की यात्रा आसान नहीं है। कई बार धोखा हो जाता है, लोग वहाँ पर जीवित पहुँच नहीं पाते हैं। कई बार आपको लगेगा मैं जमीन पर चल रहा हूँ पर आप बर्फ़ पर चल रहे हैं, अचानक बर्फ़ फटेगा, आप अंदर घुस जाएंगे। हाँ, उसके पानी के तालाब के ऊपर बर्फ़ फैला हुआ रहेगा और आप समझेंगे कि हम जमीन पर चल रहे हैं। तो वहाँ तक एक तो गोमुख तक पहुँचना मुश्किल है, और गोमुख तक तो फिर भी बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं। जिन लोगों को सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना आता है, इस शरीर को छोड़ करके, भौतिक शरीर को छोड़कर जो सूक्ष्म शरीर से जाते हैं, वो गोमुख के अंदर प्रवेश करके जान पाते हैं कि गंगा का वास्तविक स्रोत क्या है। कम से कम ये कंक्लूजन निकला कि गंगा जल, उस स्थान पर भगीरथ ने तपस्या की थी कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक। जब भी, और जल में ये खूबी है कि जल के पास जैसा व्यक्ति होगा उसके व्यक्तित्व को आकर्षित कर लेगा। ये जल की सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आप किसी गलत आदमी के हाथ से एक गिलास पानी पी लें तो उस आदमी की एनर्जी भी उस पानी में आ जाती है। आप किसी फ़कीर के हाथ का पानी पिएंगे तो फ़कीर की एनर्जी उसमें आ जाएगी। किसी संत के हाथ से एक गिलास जल पी लेंगे तो फिर संत के गुण उसमें आ जाएंगे। इसलिए आपने गौर किया होगा, कुछ लोग सभी के हाथ का पानी नहीं पीते, मतलब जिनको पसंद नहीं करते हैं उनके हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे। गुस्सा करेंगे तो बोलेंगे हम तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे। तो जल में जैसे ही जल के पास आप खड़े हो जाएंगे, आपके जो एनर्जी है और गुण है वो पानी ले लेगा, या अवगुण है वो पानी उसको आकर्षित कर लेगा, अपने में समावेशित कर लेगा। तो जिस नदी के बगल में कोई हजारों वर्ष तक तपस्या किया तो उसके मेडिटेशन की एनर्जी उस पानी ने रिसीव किया। और वहाँ पर अनेक अनेक बड़े बड़े ऋषियों ने गंगा के किनारे तपस्या की है। विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, ओशो भी है, और मुझे लगता है देवढ़ा है। अनेक अनेक ऋषियों ने गंगा के किनारे तपस्या की है। उन सब के तपस्या का जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको गंगा ने रिसीव किया हुआ। इसलिए आप देखे होंगे जब प्रयागराज में अभी जब कुंभ हुआ था, इतने सारे लोग, 65 करोड़ लोग गए थे, फिर भी गंगा का जल अपनी पवित्रता और अपनी महानता को बनाए हुए है, क्योंकि वो तो बहते जा रही, कोई रुका हुआ तालाब थोड़ी है। 65 करोड़ लोग वहाँ जाकर स्नान किए, सभी उसके जल को घर ले गए। मेरे घर में भी गंगा जल रखा हुआ है वहाँ पर। तो अब तक दो बातें समझ में आई है। एक तो ये कि गंगा जल में कीड़े इसलिए नहीं लगते हैं कि उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिक्सचर है, मिश्रण है। और दूसरी उससे भी गहरी बात कि गंगा नदी के किनारे जिन हजारों लाखों लोगों ने तपस्या किया है, उनके तपस्या की एनर्जी उस नदी ने रिसीव किया है, और मेडिटेशन एनर्जी जिसमें हो उस पानी में गुण रहेगा। और दूसरी बात देखी गई है कि उस गंगा नदी में हजारों लाशें ऐसे ही फेंक दी जाती है, वो सब गल जाता है। अगर आप किसी और नदी में किसी डेड बॉडी को डाल देंगे तो वो हड्डी तो नहीं गलने वाला है, लेकिन गंगा नदी में अगर सीधे ही लोग डेड बॉडी डाल देते हैं वो सब कुछ गल जाता है अपने आप में। और शायद हजारों डेड बॉडी गंगा में डाल दिए जाते हैं रोज़, या फिर हजारों लोग अपने घर से नहीं, जिनके भी किसी रीजन की मृत्यु होती है, उस अस्थि को ले आकर लोग गंगा में विसर्जित करते हैं। और किसी और नदी में या किसी पानी में अगर उन अस्थियों को डाल दिया जाए, वो अस्थि वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन सिर्फ गंगा जल में अगर अस्थियों को डाल दिया जाए तो गल जाएगा, उसमें वही गुण है। जो जल कभी खराब नहीं होता है, उसी जल में शक्ति है कि अस्थियों को गला लेता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे गंगा नदी से और गंगा नदी में स्नान करने का मौका कई बार प्राप्त हुआ। पहली बार मैं गंगा नदी में स्नान किया था 1991 में, 1991 में पटना में पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने गए थे। तब 2 दिन लगातार हम गंगा नदी में, पटना महेंद्रू घाट के पास, और बचपन से कितनी बार महेंद्रू घाट से पलेजा घाट आना जाना हुआ पिताजी के साथ, माँ के साथ। तो हमने गंगा जी के दर्शन किए हैं बहुत बार, शायद अनगिनत बार। उसके बाद दूसरा मौका में मेरा एक मित्र रहता है, उसके घर के पास भी है, वहाँ पर
उसके बाद हम बनारस गए थे अपने एक दोस्त के पास, उसके यहाँ 2 दिन थे। वहाँ भी हमने गंगा जी के दर्शन किए दशाश्वमेध घाट पर। तो मैंने पटना में किया, काशी में किया, देवघर के पास भी है। 3-4 जगहों पर मुझे गंगा जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिला है। और आज मैं गंगा दशहरा के अवसर पर फिर से याद दिला दूँ, गंगा एक ऐसी महानतम नदी है जिसका पानी में कीड़ा कभी नहीं लगेगा और उसमें जो अस्थियाँ विसर्जित की जाएगी वो गल जाएगी। और ये भी मान्यता है कि लोगों को मोक्ष मिलता है, अर्थात मन को शांति मिलती है। एक बार फिर से कहूँगा, गंगा दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय गंगा मैया।